तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 3ds Max 2015 वर्जन। आपको 3ds Max का जो इंटरफेस है ये कुछ वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में ये मैंने ख़ुद वाइट कलर में किया हुआ है बिकॉज़ के अगर मैं आपको टूल्स सिखाने लगूँगा तो ये यहाँ पर ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आपको समझने में। इसलिए अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो कस्टमाइज़ के अंदर जाने के बाद लोड कस्टम यूआई स्कीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट एंड डार्क के अंदर दोनों ऑप्शन दे देगा। आपको जिसके ऊपर काम करना आसान लगता है आप उसे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो वो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मेन्यू मौजूद है। मेन्यू के नीचे मेन टूल बार्स आपको अवेलेबल है। मेन टूल बार्स के अंदर मूव, रोटेट, स्केल और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है काम करने के लिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रिबन। रिबन्स को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है टॉगल रिबन। इस पर क्लिक करने से रिबन्स गायब हो जाएंगे और इस पर दोबारा क्लिक करने से रिबन्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है वीरे का टूल बार, इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद इस साइड पर हमारे पास है व्यू पॉड लेआउट टैब्स। व्यू पॉड लेआउट टैब्स का काम क्या है कि आप अगर अपने इंटरफेस को एडजस्ट करना चाहते हैं कि एक ही टाइम पर मल्टीपल व्यूज़ के अंदर आप काम कर सके तो यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर ये एरो का निशान आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करने से एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा जिसमें मल्टीपल व्यू हमें दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप के हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप का व्यू हमें चाहिए काम करने के लिए। तो व्यू पॉड लेआउट टैब का काम सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा हम यहाँ पर एंड में आते हैं और यहाँ पर है मैक्सिमाइज़ व्यू पॉड टॉगल्स। इसको लगा देने से ये इजीली आपको लार्ज स्क्रीन पर टॉगल करके दे देगा। यहाँ पर आपको येलो लाइन नज़र आ रही है। इस येलो लाइन का मतलब है कि जिसके ऊपर ये येलो लाइन होगा वो यहाँ से मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। फ्रंट अब हम करेंगे लेफ़्ट, तो लेफ़्ट पर क्लिक करने के बाद टॉगल पे आएंगे तो ये लेफ़्ट को मैक्सिमाइज़ कर देगा। पर्सपेक्टिव, तो ये पर्सपेक्टिव को मैक्सिमाइज़ करके आपको दे देगा। इसके बाद अगर आपको लेआउट टैब्स को ऑफ़ करना है तो राइट क्लिक करके व्यू पॉड लेआउट से चेक हटा लीजिए। अब इसके बाद जब आप 3ds Max को ओपन करेंगे तो अक्सर इस तरह की एक विंडो आपके सामने आ जाती है। तो इसे एक्चुअल में लेयर एक्सप्लोरर या अगर हम इसे यहाँ से ड्रैग करें और बाहर निकालें तो इसे सीन एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करने के बाद आपको दिखा दूँ कि इसे हम दोबारा यहाँ पर किस तरीके से ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेज लेयर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सीन एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। सीन एक्सप्लोरर का काम क्या है? सीन एक्सप्लोरर का काम ये है कि नॉर्मली फ़ोटोशॉप के अंदर जब आप काम करते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लेयर के अंदर आप रखते हो। बिल्कुल इसी तरीके से 3ds Max को के अंदर जब आप काम करेंगे तो आप हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट लेयर्स को क्रिएट करके आप काम करेंगे ताकि ईज़िली आप उसे कंट्रोल कर सकें। सीन एक्सप्लोरर को यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे और इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ नीचे 3ds Max के बॉटम पर। बॉटम में यहाँ पर आपको मिलेगा वेलकम टू द मैक्स स्क्रिप्ट। मैक्स स्क्रिप्ट का मतलब कि यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप की लैंग्वेजेस को हम लोग टाइप करते हैं और इससे हम लोग रेंडरिंग, मॉडलिंग और बहुत से कामों को हैंडल करते हैं 3ds Max के अंदर। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने टाइमलाइन शो होती है। ये टाइमलाइन आपने प्रीमियर के अंदर या आफ्टर इफेक्ट के अंदर देखी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यूज़ एनिमेशंस के अंदर होता है। 3ds Max के अंदर इसे 3-4 नामों से पुकारा जाता है। टाइमलाइन कह सकते हैं, ट्रैक बार हम कह सकते हैं और स्लाइडर भी हम कह सकते हैं। इस टाइमलाइन को हम लोग हाइड करेंगे, कस्टमाइज़ के अंदर आएंगे, शो यूआई के अंदर आने के बाद शो ट्रैक बार पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टेटस बार है कि नॉर्मली हम किसी भी फंक्शन को अगर लेंगे या हम बॉक्स बनाएंगे तो ये हमें गाइड करेगा कि क्लिक करो एंड ड्रैग टू बिगिन क्रिएशन प्रोसेस। क्लिक करके ड्रैग किया और ऊपर की तरफ इसे लेकर आए और ये हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। इसे हम डिलीट करते हैं
इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ की। ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ का मतलब कि आपने यहाँ पर एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद डोंट वरी, आप ये टेंशन मत लो कि मैंने किस तरीके से इस नेविगेशन को या इस स्क्रीन को फुल कर दिया। ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। बॉक्स को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वैल्यू मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पर मैं मूव टूल लेता हूँ, और मूव टूल लेने के बाद ये देखिए आपके जी एक्सिस के अंदर आप ट्रांसफॉर्म वैल्यू पर यहाँ पर देखिए कि जी एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही है और ये वाई एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही है। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम टूल्स मौजूद है। की फ्रेम टूल्स और यहाँ पर प्लेबैक टूल्स। की फ्रेम टूल्स एंड प्लेबैक टूल्स यूज़ होते हैं एनिमेशंस के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन बार मौजूद है। नेविगेशन व्यू पोर्ट के अंदर जितने भी नेविगेट करने वाले ऑप्शंस है कि कीबोर्ड से नॉर्मली अगर हम स्क्रॉल व्हील को पकड़े तो ये इस तरीके से हम इसे स्क्रॉल व्हील के मदद से ईज़िली रोटेट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ हम स्क्रॉल व्हील को पकड़े तो हम इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये सारे काम हम नेविगेशन व्यू पोर्ट के मदद से भी ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइज़ व्यू पोर्ट टॉगल के मदद से अगर आप देखें तो मेरे इस वाले स्क्रीन के ऊपर येलो लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब कि ये सिलेक्ट है तो इसलिए इसको ये लार्ज करेगा मैक्सिमाइज़ व्यू पोर्ट टॉगल्स, और इसी की मदद से ये स्मॉल होगा। अब यहाँ पर आते हैं तो ये जो आपको पैनल नज़र आ रहा है ये है कमांड पैनल। कमांड पैनल के अंदर बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्रिएट के अंदर यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री में आने के बाद स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑप्शन अवेलेबल है। इन सब को मैं बारी बारी डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आप देख लो कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स जो है ये बहुत काम की चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर बॉक्स, कॉन, स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, ट्यूब, टॉरस, पिरामिड, टी-पॉट, प्लेन, ये आपको कुछ मॉडलिंग के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स की बात अगर करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेड्रा, टॉरस नॉट, चैम्फर बॉक्स, चैम्फर सेल, अगर इसे हम फुल फॉर्म में पढ़ें तो चैम्फर सिलेंडर के नाम से इसे जानते हैं। ऑयल टैंक, कैप्सूल, स्पिंडल, एल एक्सट्रूशंस, जिन गॉन, सी एक्सट्रूशंस, रिंग वेव, हॉर्स, प्रिज्म, ये बहुत सारे आपको मॉडलिंग के डिफरेंट टूल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कमांड पैनल के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले, यूटिलिटीज़। क्रिएट पैनल के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। मॉडिफाई के अंदर हम उन क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं थ्रू द क्रिएट ऑब्जेक्ट के ज़रिए मॉडिफाई करते हैं। इसके बाद हायरार्की के अंदर पिवोट का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट में जाकर बॉक्स को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक बॉक्स को क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद मूव टूल लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद हायरार्की में आऊँगा और हायरार्की में आने के बाद यहाँ पर अफेक्ट हायरार्की ओनली, ये जो मूव टूल के पिवट पॉइंट्स है इनके साथ हायरार्की के अंदर खेला जा सकता है। अफेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली, तो ये पिवट पॉइंट को एक जगह पर फ्रीज कर देगा और ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर आई के अंदर क्या होगा, आई के अंदर नॉर्मली एनिमेशंस जब हम करते हैं तो हम रिगिंग करते हैं। रिगिंग मतलब कि किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं, उसके हैंड को एनिमेट करते हैं, उसके पाँवों को एनिमेट करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग एनिमेट करते हैं। लिंक इन्फो के अंदर नॉर्मली अगर हम रोटेट, स्केल या मूव, यानी कि यहाँ पर देखिए मूव, रोटेट, स्केल, अगर इसमें से हम किसी को भी लॉक करना चाहे तो यहाँ से हम मूव में आने के बाद तीनों पर चेक लगाएंगे तो ये यहाँ से लॉक हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं करेगा।
ये था हायरार्की का ऑप्शन। इसके बाद मोशंस, तो मोशन के अंदर जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम इस मोशन के पैनल को कम्प्लीटली आपको डिस्क्राइब करके देंगे। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले के अंदर आप क्या करेंगे कि ज्योमेट्री पे चेक करेंगे तो ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ को और डिफरेंट शेप्स को जो है ना हाइड कर देगा। यहाँ पर अगर आप आ जाए तो यहाँ पर हाइड अनसेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पर अनहाइड ऑल कर दूँ और इसे सेलेक्ट करूँ और हाइड सेलेक्टेड ऑप्शन मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यूटिलिटीज़ के अंदर हम बाद में इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये भी उसी तरीके से मैक्स स्क्रिप्ट अगर आप यहाँ पर देखें जिस लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे थे, ये उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर काम करके आपको देगा। नॉर्मली आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के अंदर अगर यहाँ पर हम आए तो क्रिएट के अंदर डिफरेंट जियोमेट्री शेप्स यानी कि 2D शेप्स, यहाँ पर लाइट्स, आप लाइट्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कैमरास और यहाँ पर हेल्पर्स, हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, स्पेस रैप्स और यहाँ पर सिस्टम। नॉर्मली हम काम करेंगे ज्योमेट्री पर, शेप्स पर, लाइट, कैमरा एंड मूव ऑन। इस तरीके से आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो हर एक ऑप्शन को डिटेल के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे।